इसकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसकी जो घोषणा होगी वो भी, पहले दो की घोषणा किसने की थी? आप कहेंगे भैया उनकी घोषणा भी की थी आपका राष्ट्रपति साहब ने, इसकी घोषणा भी होगी राष्ट्रपति द्वारा। जो इसका डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट आप कहें, अनाउंसमेंट कौन करेंगे इसका? प्रेसिडेंट करते हैं, बाय प्रेसिडेंट। अब जैसे उनके मैंने आपको आधार बताए कि भाई आपका राष्ट्रीय आपातकाल के आधार हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और फिर आपका सशस्त्र विद्रोह। वहाँ पर हमने फिर बात की आपसे कि राष्ट्रपति शासन के लिए आधार क्या है, तो वहाँ पर आर्टिकल 355 यानी कि उसके आधार पर आपका रिपोर्ट दे दे राज्यपाल, या फिर आर्टिकल 365 का पालन नहीं हो रहा है। तो दो आधार हो गए वहाँ पर। और यहाँ पर भी ऐसे ही आधार हैं, लिखना उनको कि आधार क्या होंगे, कौन से बेसिस पर ये लगता है। इसके आधार होते हैं कि जो देश की साख है वो कमजोर हो जाए। देश की साख, देश की साख को आधार बनाया जाता है इसमें। जो कंट्रीज क्रेडिट है, क्रेडिट जानते हो या क्रेडिट कार्ड जानते हो क्या? तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, जैसे आपने मान के चलो HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी HDFC आपसे कहेगा ये लो एडवांस में 50,000 रुपये ले लो, आज तुम उनको खर्च भी कर दो, वो तुम्हारे पैसे नहीं थे, आज उसने तुमको 50,000 रुपये भी दे दिया और तुमने वो 50,000 खर्च भी कर दिए, लेकिन वो कहता है कि तुम इनको टाइम टू टाइम चुका देना, हर महीने किस्त के रूप में इनको चुका देना। समझ पा रहे हैं? आपके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता 50,000 का, 1 लाख का, कि आप इनको खर्च कर लो, धीरे धीरे चुका देना। अब क्या ये क्रेडिट कार्ड सबको मिल जाता है? आप कहेंगे नहीं, ये क्रेडिट कार्ड उसी को मिलता है जिसकी साख अच्छी होती है, इसका क्रेडिट अच्छा होता है, यानी उसका एक बैंक अकाउंट होगा, उसके जो आपका लेन देन है वो सही होंगे, बहुत सारी चीज़ों का। ऐसे जैसे हमारा देश को अगर हम बात करें पैसे की ज़रूरत है तो हम कहाँ से लेंगे? तो आप कहेंगे भैया हम आपका इसके लिए जाएंगे कहाँ पर? एशियन विकास बैंक के पास में, ADB के पास हम चले जाएंगे। तो वो पैसा देगा हमको या नहीं देगा बताओ? वर्ल्ड बैंक। तो आप कहेंगे भैया हाँ, लेकिन कब देगा वो पैसा? जब हमारे देश की क्रेडिट सही है, साख सही है, उसको पता है कि ये देश चुका सकता है। लेकिन अगर उन संस्थाओं को ये पता चल जाए कि हमारे देश के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और हम उस पैसे को नहीं चुका पाएंगे, तो क्या हमको वो लोन मिल पाएगा? या आप खुद पर अप्लाई करके देखिए, बैंक को ये पता चल जाए कि आप बैंकरप्ट हैं, आप दिवालिया होने वाले हैं, आपके पास कोई संपत्ति नहीं बची है, कोई किसी प्रकार से आपके आय का साधन नहीं है, यानी कि उस पैसे को आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको वो क्रेडिट देगा? तो आप कहेंगे नहीं, कॉमन सी बात है। तो ऐसी स्थितियों में जब देश की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो जाती है और हमारे देश को अगर कर्ज वगैरह नहीं मिल पा रहे हो उस अवस्था से उबरने के लिए, ठीक है, जब हमारी इकोनॉमी या बोले GDP बहुत कमज़ोर हो जाए, तो देश की साख यदि कमज़ोर हो जाए और किसी तरह की, उसी को हम क्या बोलेंगे, वित्तीय स्थायित्व, और भी कोई भी कारण ऐसा है जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमज़ोर हो जाए, तो एक तो साख कमज़ोर हो जाए और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमज़ोर हो जाए हमारा, तो इनकी वजह से क्या होगा, आपका देश में क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल, और उसकी घोषणा का अधिकार किसको होगा? वो राष्ट्रपति को होगा। ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट बात है, ये तो राष्ट्रपति साहब इसको तो कभी भी डिक्लेयर कर देंगे नहीं, जैसे मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों से। राष्ट्रपति शासन को जिस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है अनुमोदन के लिए, तो ऐसी ही प्रक्रिया इसके लिए। तो क्या बोलेंगे, दोनों सदनों से कैसा बहुमत चाहिए बताएंगे? लिख लेना इस बात को, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, सदनों के साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, बहुमत से फिर इसको घोषित कर दिया जाता है। और राइट टू विड्रॉल किसका होगा? वापसी का अधिकार। तो घोषणा का अधिकार जिनको है, वापसी का अधिकार भी उन्हीं को है। तो वापसी का अधिकार भी यहाँ पर किसको है? जैसे नेशनल इमरजेंसी में, स्टेट इमरजेंसी में और फाइनल इमरजेंसी में, ये भी राष्ट्रपति को। तो आपको तीनों आपातकाल समझ में आए, ये मुझे बताएं फटाफट से, तीनों के तीनों आपातकाल आपको समझ में आए या नहीं आए, बताएंगे जी। तीनों आपातकाल समझ में आए?
तुलना करना, एक बार बैठ के 15 मिनट पढ़ोगे तो हमेशा, अगर ध्यान से पढ़ा है तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा। आगे आएंगे। सर किस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं? मैं तो कहूँगा दोस्त, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो, आराम से अच्छे से पढ़ो और पढ़ाओ। कल जब मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो मेरी जगह तुम पढ़ाना फिर, है ना? बोलो भाई। अनुज यादव जी, सर 20 जून नहीं 20 जुलाई होगा। नहीं दोस्त, 20 जून होगा, 20 जून होगा। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था बताओ? 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए जनता दल सरकार ने कौन सा आयोग नियुक्त किया था? बताओ जी। साहा आयोग को किया था, साहा आयोग को। आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। आपातकाल की घोषणा, अब देखो इसने क्या बोला आपका, क्या इसने कहीं पर बताया कि कौन सा आपातकाल? तो जब कभी भी आपातकाल के आगे कुछ ना लिखा हो तो कौन सा आपातकाल आप उसको मानेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी आप उसको कहेंगे। तो किसके अंदर? नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 माह के अंदर। स्टेट इमरजेंसी के लिए कितना होगा? 2 माह के अंदर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन आपका। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, तो पहली बार 1962-67, इसमें इंडो चाइना वॉर हुआ। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। फिर 1971 में फिर से वॉर हुआ, तो फिर उसको शुरू किया गया। ये पढ़ना भी है। लिख पाएंगे? दोनों लैंग्वेज शायद नहीं लिख पाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले, दोनों पढ़े। लिख पा रहे हैं क्या? थम्स अप करके बता देना। आर्टिकल 352 के अनुसार बाहरी आपातकाल के बारे में क्या क्या सही है, सही क्या है? इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ जी भैया, सही बात है एकदम से। इसे 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? 352 नहीं भैया, 2 महीने नहीं, वो तो राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। इसको तो 1 महीने के अंदर, किसके? 1 महीने के अंदर। इसे 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। हाँ जी। इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से बताया था क्या मैंने आपको? नहीं भैया। कैसे से होगा? ये विशेष बहुमत से होगा, 2/3 से होता है। बाकी दोनों साधारण बहुमत से होते हैं। देखो यही क्वेश्चन सारे चैप्टर का रिवीजन आपको करा देगा। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है, इसे संसद द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। संसद के साधारण बहुमत से रद्द किया जा सकता है क्या इसको? क्या रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताया? लोकसभा के पास अधिकार होगा कि वो साधारण बहुमत से उसको रद्द कर दे। रद्द का मतलब उसको वापस ले सकती है। इसे संसद के 2/3 बहुमत से नहीं, रद्द करने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं है, अप्रूवल के लिए बहुमत की जरूरत है, ठीक है ना? आगे बोले, इसे संसद के संयुक्त सत्र में अनुमोदित किया जा सकता है। नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं। क्या आप कहेंगे कौन कौन से ठीक हो गए? 1, 3, 5 और 6। 1, 3, 5 और 6। देखें भैया कहाँ पर विकल्प है। 1, 3, 5 और 6, ऑप्शन सी एकदम से सही है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम जबरदस्त। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कि भाई राष्ट्रपति शासन हो गया, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट नॉट नेसेसरली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। तो विघटन की बात कोई नहीं है, डिसोल्यूशन होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मंत्रिपरिषद हटेगी, सीएम भी हटेंगे, और आपका लोकल बॉडीज को हटाया जाए, नहीं जी, विघटन की जरूरत ही नहीं है, उनको डिसॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, भंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे कौन सा आवश्यक नहीं है? तो 1 और 3 आवश्यक नहीं है, इनकी कोई जिक्र ही नहीं आया। सीएम और मंत्रिपरिषद का, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल हो, अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश, आंशिक मैंने कहा किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति शासन के लिए क्या जरूरी है भाई? या तो पहले से नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है पूरे देश में, तो क्या राज्य में खुद ही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? या राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की, बिल्कुल ठीक बात है, हो ही जाएगी। फिर तो स्टेट में राष्ट्रपति शासन खुद ही लग जाएगा। यदि निर्वाचन आयोग इसकी पुष्टि करता है कि आपका उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, हाँ जी, ये भी मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रही हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई। तो 1, 2, 3 तो सभी हो जाएंगे। 1, 2, 3 यूपी पुलिस, एसआई। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था?
तो सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया? पंजाब में लगाया गया साथी, पंजाब में। किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो सबसे अधिक बार लगाया गया है किसमें? मणिपुर में, और साथ में यूपी। दोनों में कितनी कितनी बार लगाया गया है आपका? 10-10 बार लगाया गया है। कितनी बार? 10-10 बार आपका लगाया गया है। क्वेश्चन लिखेंगे आपका साथी, होमवर्क। अब तो ये तो मैंने आपको बता दिया यार साथी। हाँ, होमवर्क में क्या दे दें? होमवर्क में एक अच्छा सा क्वेश्चन देंगे। अच्छा सा क्वेश्चन ये होगा कि यूपी और मणिपुर के बाद में, आपके रिसर्च का काम है, मणिपुर के बाद किस राज्य में, किस स्टेट में, किस राज्य में प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल बोले तो जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लगाया गया है। सबसे ज्यादा बार मतलब यूपी और मणिपुर को छोड़कर बार लगाया गया है। ये आपके रिसर्च का टॉपिक रहेगा। और साथ में मैंने कल आपसे कहा था कि आप एक बार नागरिकता को पढ़ेंगे। आज हम एक टॉपिक आपको देते हैं कि आप एक बार जो है आज, जब कल की क्लास में आप आएँ तो आप आज टाइम निकालें थोड़ा सा, कहीं 15-20 मिनट का, और अपने मौलिक अधिकारों का रिवीजन ज़रूर करें। मौलिक अधिकारों का रिवीजन, और मुझे बताया करो जब रिवीजन कर लिया करो कि हाँ हम उसको कर चुके हैं। टास्क को थोड़ा गंभीरता से लेना है। गंभीरता से लेंगे तो साथ ही, गंभीरता का मतलब होता है कि फिर हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका जिक्र हम करेंगे 63 से 71। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें बहुत सारा।